वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सोचा क्यों ना आज इस दिन पर जो इस वीक होने वाला है सीडीएस का एग्जाम, उस पर आप सभी लोगों को कुछ रिवाइज करने के कुछ थोड़ा सा टिप्स दे दूं कि किस प्रकार से आपको उस एग्जाम के बारे में रिवाइज करना है, नॉट प्रिपरेशन। अब ये जो टाइम है वो रिवाइज है और क्विक रिवाइज है। अब इस समय ये देखा जाएगा कि आपके जो नोट्स बनाए गए हैं वो कितने सटीक हैं, ताकि उन सटीक नोट्सों के बेस पर आप अच्छा रिवाइज कर पाए। और आप जानते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करना होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस एग्जाम के पहले रिवाइज करना। और वही रिवीजन आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाता है जो लास्ट टाइम पर होता है। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है और सुनने के बाद उस पर काम करना है आज से ही, ताकि संडे को जो 7 फरवरी को अब एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए आप कंप्लीटली तैयार हो पाए। तो पहला कि आप लास्ट ईयर जो पिछले 6 महीने पहले पेपर जो हुआ है उस पेपर को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। अच्छे तरीके से स्टडी करने का मतलब यह है कि जो जनरल स्टडी वाला पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन कहां कहां से आया है, करंट अफेयर्स से कितना क्वेश्चन आया है, उस करंट अफेयर्स में भी किन किन पार्ट से क्वेश्चन आया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस लास्ट ईयर के एग्जाम में पहले तो आपको अलग करना है करंट अफेयर्स वाला पार्ट। करंट अफेयर्स वाले पार्ट में जैसे आपको किन किन टॉपिक्स को जैसे रखना है कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं हाल ही में, उन सम्मेलनों की आपके सारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस सम्मेलन को किस प्रकार से वेबिनार, जैसे हमने कहा एक नया वर्ड आया है वेबिनार, वेब से ऑनलाइन जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों की क्या क्या मुख्य थीम थी, कहां कहां पर हुए हैं, जैसे G20 हो गया है ना, WTO हो गया, इन सब सम्मेलनों को किस प्रकार से आपको अरेंज करना है और उनका एकदम क्रॉनिकल वे में उनको लगाना है। एक फर्स्ट। सेकेंड इज कौन कौन से एक्ट पास हुए हैं इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उन एक्ट के बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और इस टाइम पर हम डिस्कस कर रहे हैं 370 और जम्मू कश्मीर का क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम क्लास में डिबेट भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, उस पर आपको एकदम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए, अवार्ड्स चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो या अदर सेक्टर में काम करने से रिलेटेड हो, वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि उन अवार्ड्स को आपको नोट करना पड़ेगा किस किस को कहां पर दिया गया करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। इसके अलावा कोरोना से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ये तो हम बार बार क्लास में बताते हैं और मैं अभी भी रिवाइज करते टाइम आपको एक ही बात ध्यान दिला रहा हूं कि जो कोरोना से रिलेटेड प्रश्न है, सारी ऐप है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए प्रोग्राम है, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे हम कहें एक हॉट टॉपिक है। फिर है जो आता है लास्ट करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, वो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हर तीसरे चौथे एग्जाम में या हर दूसरे एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्ट से रिलेटेड आपका होना चाहिए, चाहे वो किसान विधेयक हो, चाहे उसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं। और किसान बिल से रिलेटेड हमने पूरा का पूरा एक्ट क्लास में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे क्वेश्चन। दूसरा, जिन सेगमेंट को मैं बता रहा हूं कि इन सेगमेंट को रिवाइज करके जाना है, अगर उनसे क्वेश्चन आता है और वो गलत होता है तो ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रिवाइज करना है। वैसे भी अब मैं बताऊं प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है, रिवाइज करने का टाइम है। फटाफट से अपने नोट्स को पलटिए। पॉलिटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है सीडीएस में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग को एक क्विक रिवाइज करना है और क्विक रिवाइज में जहां से क्वेश्चन हमेशा रहता है, हम ये कहें जितने भी पेपर हमने रिवाइज किए हर पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, उस समय में जितने भी, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट हो, वो सारे के सारे आपके पास होना चाहिए, उन पर बहुत अच्छी कमांड चाहिए आपकी। ठीक है, और यही पॉलिटी का सेगमेंट जो आगे बढ़ता है, तब चाहे वो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, वो रिट आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उस सभी लोग का प्रिपरेशन होना, रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी के बाद अगर हम आए जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पढ़ना ही, खैर वो तो एक हॉट टॉपिक है, उसे हमने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 30 बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब मैंने नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया भी है आपको, सारे प्रोविजन बताए हैं, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ और भी प्रोविजन क्यों ना हो, वो हम सारी चीजें डिस्कस करके बहुत अच्छे पढ़ चुके हैं, वही आपको रिवाइज करना है। ठीक है,
उसके बाद रह जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाला पार्ट पॉलिटी के बाद, देखिए फर्स्ट करंट अफेयर, सेकंड पॉलिटी और थर्ड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सीटीएस एग्जाम के अंदर। वहां पर ओशियोनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करंट्स एंड वेव्स हो गया, साइक्लोन हो गया, ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। और रिवाइज बहुत अच्छा तभी होगा जब आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, बहुत सटीक नोट्स बनाए होंगे। और आपको अगर अभी भी उन नोट्स की कमी है तो अगले एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि वो अगले एग्जाम के लिए कैसे रिवाइज हो पाए। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में आपको साइक्लोन वाला पार्ट जो हो गया, इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया है, और वॉल्केनो वाला पार्ट हो गया है, अर्थक्वेक वाला पार्ट हो गया है। और ये जो पार्ट है इसके अलावा भी आपको हल्का रिवाइज कर लेना है, बट ये हॉट टॉपिक रहेंगे ज्योग्राफी में, इनको आपको कंप्लीटली रिवाइज करके जाना ही होगा, अदरवाइज बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयन वाला जो ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, उस ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में जो हिमालय वाला पार्ट है, उससे हमेशा एक प्रश्न रहता ही रहता है, हर दूसरे एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो हिमालयन रीजन वाला पूरा हो जाना चाहिए। साइक्लोन वाला, जिसमें हम मानसून हम पढ़ लेते हैं, साइक्लोन भी पढ़ना है जो इंडिया में इधर ईस्टर्न कोस्ट से आते हैं, वो वाला आपका रिवाइज होना चाहिए। कौन कौन से हाल ही में आए, अभी कुछ टाइम पहले एक साइक्लोन आया था, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मानसून भारत में कब कब एंटर करता है और मानसून के क्या इंपैक्ट है, किन किन से आता है, कौन कौन इफेक्ट करते हैं मानसून को, वो सारे चैप्टर भी आपके रिवाइज होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके साथ हम इकोनॉमिक्स आ जाए। इकोनॉमिक्स में तो हम एक बार बता ही ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स में जो हमारे क्लास नोट्स हैं बस उसको रिवाइज कर लीजिए, वो नोट्स सफिशिएंट हैं सीडीएस एग्जाम के लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हम फिर से बता दे रहे हैं। दूसरा, बजट वाले सेक्शन से जो पुराना वाला बजट है उससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बजट जो आया था आप जानते हैं कोरोना टाइम में जब सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए लाए थे, पैकेज लाए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। और वो भी आप जानते हैं सारे के सारे मेडिसिन वाले सेक्टर पर भारत सरकार ने क्या कर दिया था, इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्या क्या काम हो रहे हैं वो भी आपको रिवाइज करना है। तो इकोनॉमिक्स में आप बिल्कुल भी चिंता करें। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो ये है कि हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट आने वाली है, वो इसी वीक में लगभग पब्लिश हो जाएगी। और जो ये बजट आया है, इस बजट पर भी हम जल्दी एक क्लास रखने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट बजट को आपको समझा रहे होंगे कि क्या क्या इसके मुख्य प्रावधान है, मेन प्रोविजंस क्या क्या रहे हैं। वैसे जो हमारी बुकलेट इस टाइम पर हम लॉन्च करने वाले हैं, कुछ ही टाइम में एकदम उसका प्रेजेंटिंग हो जाएगा, और जब भी हम उसे लॉन्च करेंगे तब आपके हाथ में, सब हाथ में वो बुकलेट होगी, तो वो अगले एग्जाम के लिए आपको काम आएगी, वो प्रत्येक मंथली आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडस सिविलाइजेशन से भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद मगध एम्पायर में आप जानते हैं मौर्य डायनेस्टी बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। मौर्य डायनेस्टी में अशोका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। उसके बाद आप चलिए कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी में आप कनिष्क का थोड़ा सा पार्ट आपको रिवाइज कर लेना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बन सकता है उससे क्वेश्चन। और गुप्ता डायनेस्टी में तो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, और गुप्ता डायनेस्टी में चाहे समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त सेकंड हो, उन सब वाले पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाए मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन हमने ये देखा है कि कुछ कम क्वेश्चंस आए, लेकिन एक दो क्वेश्चंस जो बनता है वो हॉट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से बन जाता है, फिरोज शाह तुगलक एंड दिस वाले जो तुगलक डायनेस्टी उनसे क्वेश्चन बन जाता है, और मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन बन जाता है। तो मुगल डायनेस्टी में भी आपको ऐसा नहीं कि पूरा रिवाइज करने लग गए तो लग गए एक तरफ से, नहीं, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनको आपने रिवाइज कर लिया हल्का सा बस। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का पॉलिटी और ज्योग्राफी के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, खासकर नेशनल मूवमेंट में जो गांधीज्म फेज है, उस गांधीज्म फेज को तो पूरे से पढ़ लीजिए, बल्कि रिवाइज भी नहीं, उसके लिए कम से कम 4 to 5 आवर निकालिए और पूरा पढ़ डालिए, पहला। दूसरा, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला चैप्टर है उसको भी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तीसरा जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो ये रहेगा, आप जानते हैं 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, चाहे वो हंटर कमीशन हो, चाहे वो चार्ल्स वुड डिस्पैच हो, चाहे वो सेडलर कमीशन हो, इससे रिलेटेड आपका सारा का सारा पार्ट क्या हो जाना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। अगर आप इतना पार्ट ही रिवाइज कर रहे होंगे तो आप ये मान लीजिए आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस के बीच में आप सही क्वेश्चन करके आ रहे होंगे सीडीएस वाले एग्जाम में,
ओटीए वाले तो बेफिक्र हैं, ओटीए वाले को तो बहुत इजीली हो जाता है और हमें लगता है सबसे इजी एग्जाम भी है। इजी एग्जाम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए इंग्लिश बहुत अच्छे से हो जाता है, ओटीए वाले बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला देते हैं इंग्लिश में। जो फेल होने का मेन रीजन है वो जनरल स्टडी वाला पार्ट है, क्योंकि वहां वो 20 क्वेश्चन में नहीं कर पाते हैं सही। अब आप सोचिए 20 क्वेश्चन में नहीं कर पाते हैं सही, तो आप फॉरगेट इट अबाउट द ओटीए, आईएमए भूल जाइए आप। अगर आपका जनरल स्टडी वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है, आप सीडीएस और में कभी सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपका एसएसबी वाले पार्ट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि रिवीजन करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स, उन्हें पलटिए, आराम से बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और बहुत अच्छे से चैन की नींद सो जाइए। फिर रिवाइज करिए, उठिए, रिवाइज करिए, फिर सो जाइए, रिवाइज करिए, सो जाइए। 2 दिन तक आपका बहुत अच्छे से ये रोटेशन होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। सैटरडे वाली नाइट को 6 बजे तक आपका रिवीजन वाला काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर आराम से सोइए, उसके बाद सुबह उठिए शांत मन से, अपना अच्छे से जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है वो ओएमआर सीट भर दे सुबह को उठ के, ताकि वहां हॉल में जाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जो लोग पहले भी दे चुके हैं एग्जाम, वो अपने आप को ये कोशिश करें कि शांत रखें, अपने आप को बहुत पीसफुली रखें, ठीक है। तो बहुत शांत मन से पेपर दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और एसएसबी क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। और बस यही आप सबके लिए, ठीक है ना। तो आप हारिए मत, फेल होने से मत घबराइए, क्योंकि हमारे जितने बार हम फेल होंगे हमारी सफलता के चांसेस उतने ज्यादा बार बढ़ते जाते हैं। इसलिए सफलताओं के रास्ते में असफलताएं आती ही आती है। जो व्यक्ति असफल ही नहीं होगा वो सफलता का कभी, वो जो लाभ है, वो जो मजा है, वो जो विनिंग का, जीत का जो जो एक टेस्ट है, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने फेलियर जाना हो, जिसने असफल होना जाना हो। इसलिए घबराइए नहीं, एकदम मस्त होकर पेपर दीजिए, आराम से होकर पेपर दीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।